उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण मंच के पीछे लगा हुआ बैनर रहा, जिस पर लिखा था, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। इस नारे ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों को संबोधित किया। साथ ही आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। भले ही समाजवादी पार्टी देश भर में पीडीए, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के नारे की प्रमुखता से आगे बढ़ रही हो, लेकिन कानपुर में आयोजित इस सम्मेलन में यह संकेत भी दिया गया है कि बीजेपी से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर भी पार्टी काम कर रही है। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, कथित उत्पीड़न और दर्ज मुकदमे का भी उल्लेख किया है। 5 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित किया गया है। सरकार बनाने पर ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। अगर सूबे में दोबारा से सपा की सरकार बनती है तो पार्टी कार्यकर्ता हर जरूरतमंद के साथ खड़े होकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सम्मेलन में सांसद ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे विभिन्न सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिशें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। कानपुर का यह ब्राह्मण सम्मेलन भी प्रदेश की बदलती चुनावी रणनीति का एक अहम संकेत माना जा रहा है। इससे साफ है कि पार्टी पीडीए के साथ ही अब बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण समुदाय में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कानपुर में आयोजित इस सम्मेलन ने यह संकेत भी दिया गया है कि पार्टी भाजपा से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर भी काम कर रही है।